सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है बात करा था टाइप कन्वर्जन के बारे में, और आई होप कि आपको जो है टाइप कन्वर्जन का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और आप उस पर जो है प्रैक्टिस किए होंगे खुद से भी। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स के बारे में। सो इफ़ एल्स जो है आप ऑलरेडी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है पढ़ के आए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो हम जो है आगे बात करेंगे इसमें। सो जिस तरीके से हमारे पास किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इफ एल्स काम करता है, लाइक C++, जावा, पाइथन, सेम उसी तरीके से जो है हमारे पास स्क्रिप्ट JS के अंदर भी जो है काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है हमें डिस्कस करना है। सो उन टर्म्स को भी जो है हम डिस्कस करेंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो हर एक वीडियो की तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक HTML फाइल है और यहाँ पे जो है हमने स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर रखा है और उसके अंदर जो है script.js है। सो जो भी कोड हमें लिखेंगे यहाँ पे और उसका अगर हमें आउटपुट देखना है तो इसके लिए हमारे पास जो है राइट साइड में ब्राउजर है और कंसोल जो है ओपन करके रखा है, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट का सारा कोड जो है कंसोल पे ही दिखेगा। सो अब बात करते हैं हम इफ़ और एल्स के बारे में। सो इफ़ एल्स हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं? जनरली हम इफ़ का जो है यूज करते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पे जो है हम ये डाटा दिखाना चाहते हैं, और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो उसके बेसिस पे जो है हमें ये डाटा दिखाना है। सो यहाँ पे एक सिंपल सा जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ जो है समझाना चाहता हूँ। तो आप बहुत सारे ऐसे जो है वेबसाइट विजिट करते होंगे जहाँ पे साइन इन और लॉग आउट का जो है ऑप्शन होगा। सो कई सारे ऐसे वहाँ पे फंक्शनलिटी है जो कि आप साइन इन करने के बाद आपको मिलेगा। जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे तब तक जो है आपको फंक्शनलिटी नहीं मिलेगा। तो वो सारा कोड जो है आप इफ़ एल्स के मदद से जो है कर सकते हो। आई मीन अगर यूजर साइन इन है तो उनको ये चीज़ें दिखाओ, अगर साइन इन नहीं है तो उसको ये चीज़ें मत दिखाओ। सो उस केस में जो है हम इफ़ एल्स यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स एज्यूम लेट नम इक्वल टू 30, और मैं चाहता हूं कि अगर ये नम जो है लेस देन अगर 10 हो तो देन जो है हमारा कंसोल में कुछ दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ़, और इफ़ का जो हमारा सिंटैक्स है वो हमारा इस तरीके से होता है, इफ़ देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो है आप अपना कंडीशन डालेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो नंबर है नम के अंदर जो स्टोर है वो अगर हमारा लेस देन 10 के इक्वल हो तो उन केसेस में जो है हमें कंसोल कराना है। सो कंसोल के लिए जो है आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, CLG आई मीन console.log, और यहाँ पे जो है मैं एक मैसेज पास कराना चाहता हूँ, नंबर इज लेसर देन 10। सो यहाँ पे अभी मेरे को जो है कोई कंसोल नहीं दिख रहा, उसके पीछे जो है रीजन है क्योंकि जो मेरा ये 10 है वो लेस देन नहीं है 10 से, इसलिए जो है हमें ये कंसोल यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो हमारा जो 3 है वो लेस देन है 30 से। सो उस कारण से जो है हमें यहाँ पे ये कंसोल देखो यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो है ये काम करते हो, चलो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल 3 रहने देता हूँ। तो जो हमारा इफ़ का जो कंडीशन होता है, इफ़ का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ब्रैकेट ऐसा कुछ करके जो है आप पढ़े होंगे। सो जावास्क्रिप्ट में भी जो है आप ऐसा जो है कोड लिख सकते हो, आई मीन इस सिंटैक्स से जो है लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ के बाद अगर सिर्फ आपको एक लाइन जो है लिखना है, आई मीन एक लाइन ही कोई काम करना है, तो उसके लिए जो है आप विदाउट करली ब्रैकेट भी जो है जा सकते हो। आई मीन यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट नहीं दोगे फिर भी जो है आपका कोड रन होगा। लेकिन आपके पास जो है मोर देन 1 लाइन्स हो, मान के चलो इफ़ के केस में अगर नम लेस देन 10 है तो यहाँ पे आप जो है 2 कंसोल कराना चाहते हो। सो उन केसेस में जो है आपको करली ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर करली ब्रैकेट नहीं दोगे तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारा जो नम है वो 3 से लेस देन है, इसको मैं कर देता हूँ 30। तो अभी जो है 30 मेरा 10 से लेस देन नहीं है, सो दैट्स वाई हमें ये 4 नंबर जो है लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक इसके नीचे और कंसोल डालता हूँ, और यहाँ पे कंसोल में मैं क्या करता हूँ, नंबर इज 30 ऐसा समथिंग मैं वो डाल दे रहा हूँ, कंसोल डाल रहा हूँ, तो नंबर इज 30। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो हमारा लाइन नंबर 30 है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ का कंडीशन विदाउट करली ब्रैकेट अगर हम यूज करेंगे तो उन केसेस में सिर्फ वो एक लाइन को जो है कंसीडर करेगा। जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है वो एक लाइन को ही कंसीडर करेगा कि वो इफ़ के अंदर का है, और उसके बाद का जो लाइन होगा वो उस इफ़ के बाहर का जो है वो समझेगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। और अगर आप इफ़ के अंदर
मल्टीपल लाइन यूज करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप करली ब्रैकेट ऑन करोगे और यहाँ पे जो है करली ब्रैकेट को जो है आप ऑफ करोगे। तो अभी देखो हमारा ये दोनों जो है इफ के अंदर है। अभी अगेन मैं इस 30 को हटा के 3 करूँगा तो ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे हमारे पास कंसोल में दिखेगा। तो ये जो है मेन डिफरेंस है कि हम इफ को जो है विदाउट करली ब्रैकेट कब यूज करेंगे और विद करली ब्रैकेट कब यूज करेंगे। एज अ प्रोग्रामर मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आपको चाहे एक लाइन ही एग्जीक्यूट करना हो या मल्टीपल लाइन आपको एग्जीक्यूट करना, हमेशा जो है करली ब्रैकेट जो है आप ऑन करके और ऑफ करके उसके बीच में जो है अपना जो भी लॉजिक है वो लिखोगे, क्योंकि ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है। हमें कोई कभी भी ये टेंशन नहीं होगा कि ओके इसके बाद हमें एक ही लाइन जो एग्जीक्यूट करना है। हम उसके अंदर मल्टीपल लाइन भी यूज कर सकते हैं और एक लाइन तो यूज कर ही सकते हैं। तो ये हमारा जो है इफ है। सो इसमें एक और आता है हमारा एल्स का, कि अगर ऐसा नहीं हो कि जो आपका नंबर है वो 10 से छोटा नहीं हो तो उनके केस में जो है आप क्या काम करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आप एल्स यूज करोगे। और अगेन यहाँ पे एल्स में भी जो है सेम चीज़ें, अगर एक ही लाइन एल्स में एग्जीक्यूट करना है तो आप जो है विदाउट करली ब्रैकेट भी जा सकते हो, और अगर आपको मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट करना है तो आप जो है करली ब्रैकेट के साथ जा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप दोनों में जो है करली ब्रैकेट ऑन और ऑफ करो और उसके अंदर जो है लॉजिक लिखो। अभी यहाँ पे मैं जो है कंसोल कराता हूँ कि नंबर इज ग्रेटर देन 30, ऐसा कुछ कंसोल कराना चाहता हूँ। तो ये जो है हमारा एल्स का केस है। अभी जो हमारा नंबर है वो 10 से छोटा है, दैट्स वाई जो है ये लाइन जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे 35 अगर करूँगा तो ये हमारा जो है 35 वो 10 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जो है नंबर इज ग्रेटर देन 30 या 10 जो भी है आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो लॉजिक वाइज। सो वो जो है हमारा कंसोल यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से जो है हम इफ़ के अंदर अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उन केसेस में हम क्या काम कराना चाहते हैं, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो उन केसेस में हमें क्या काम करना है वो हम जो है यहाँ पे यूज करा सकते हैं। सो ये जो है हमारा इफ एल्स का जो है कंसेप्ट है। इसमें जो है आप मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स जो है यूज कर सकते हो। सो इन फ्यूचर जो है हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जो है बात करेंगे। सो इफ एल्स पे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो एक छोटा सा जो है टास्क देना चाहता हूँ, जिसका कोड जो है आप खुद लिखोगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पे बात करेंगे। इसका जो भी कोड होगा वो हम लिखेंगे, लेकिन वो आपको करना क्या है वो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। सो आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो कि ईमेल वेरीफाई करे, आई मीन ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको कोड लिखना है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर जो है होगा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ इन डिटेल, ताकि आप जो है इसका कोड लिख सको। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर से जो है इनपुट लेना है। सो इनपुट कैसे लेते हैं वो हमने देखा है, प्रॉम्प्ट की मदद से जो है हम इनपुट ले सकते हैं, आप गूगल पे भी कर सकते हो। सबसे पहले जो है एक ईमेल आपको यूजर से जो है इनपुट लेना है, और इनपुट लेने के बाद जो है आपका काम है कि उसको जो है ऑथेंटिकेट करना है कि बेसिकली जो आपका ईमेल आया है वो सही है या नहीं, आई मीन ट्रू है या फॉल्स ईमेल है। सो वो आपको ऑथेंटिकेट करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, आप कभी भी ईमेल बनाओगे तो वहाँ पे जो है सम क्राइटेरिया मिलता है, या कई बार आप जो है पासवर्ड वगैरह बनाते हो वहाँ पे भी जो है कुछ क्राइटेरिया मिलता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका मेल होगा उसका जो लेंथ है, आई मीन लेंथ ऑफ द मेल या ईमेल जो भी कहो, वो हमारा ग्रेटर देन जो है 11 होना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टेरिया। सो जो हमारा दूसरा कैरेक्टेरिया वो क्या है, तो आप जब कभी भी मेल लिखते हो तो उसमें जो है डॉट आता है, तो कई बार जो है हमारा vivek.gmail.com ऐसा कुछ आता है। सो जो सबसे लास्ट वाला डॉट होगा, सो यहाँ पे मैं साथ के साथ लिखना भी चाहूँगा। सो लास्ट डॉट जो है वो हमारा जो भी होगा उसके बाद जो है 2 या 3 जो है मैक्सिमम 2 या 3 कैरेक्टर जो है अलाउड है। सो जो लास्ट डॉट होगा ओनली 2 या 3 कैर अलाउड, कैर मतलब कैरेक्टर। सो जो हमारा सबसे लास्ट वाला डॉट होगा उसके बाद जो है हम मैक्सिमम 3 कैरेक्टर ही ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम 2 या 3 जो है मैक्सिमम कैरेक्टर ले सकते हो, ना तो 1 यूज करेंगे ना हम 4 यूज करेंगे, या तो 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। तो ये हमारा जो है दूसरा कंडीशन है जिसके बेसिस पे आपको कोड लिखना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारा क्या है कि जब हम @ लिखते हैं और डॉट लिखते हैं, तो जब कभी भी आप कोई जीमेल देखोगे तो उसमें जो है @ होता है और साथ के साथ जो है डॉट होता है, तो उस दोनों के बीच में जो है 3 कैरेक्टर ही होना चाहिए। सो ये हमारा जो है आई मीन मिनिमम 3 कैरेक्टर जो है होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी यूज कर सकते हो। तो मिनिमम 3 कैरेक्टर, कैर मतलब कैरेक्टर, बिटवीन @
एंड डॉट, इस डॉट और एट द रेट के बीच में जो है मिनिमम आपको 3 कैरेक्टर जो है होना चाहिए। तो इस तरीके का जो है वैलिडेशन आपको लिखना है। और जब भी यूजर ऐसा अगर इनपुट डाले, ऐसा जो है मेल आईडी डाले जो कि इस सबको वेरीफाई कर रहा है, तो उन केसेस में आपका आंसर ट्रू होना चाहिए। और इसमें से किसी भी को अगर किसी भी कंडीशन को अगर वो फॉल्स कर रहा है तो उन केसेस में आपका फाइनल आंसर जो है फॉल्स होना चाहिए। तो ये जो है काम आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसका जो भी कोड होगा वो जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको खुद से ट्राई करोगे। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो उन चीज़ों को आगे का वीडियो देखने से पहले गूगल करो, क्योंकि गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो वहाँ से जो है आप गूगल करो, जहाँ तक आपको समझ में आता है वो ट्राई करो और देन जो है आप नेक्स्ट वीडियो को देखना। तो आई होप आपको जो है ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अभी तक जितना भी हमने इफ एल्स देखा है उसके बेसिस पे एक सिंपल सा एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सामने। सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपको जो है कॉमेंट में बताना है। तो आई होप आपको जो है इफ एल्स का जो है कंडीशन जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन के इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।